साईं प्रसाद रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं एक चींटियों की दुनिया में आपको लेके चलता हूँ। मैं पिछले 3 दिन से इन बारीक चींटियों को ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। ये लोग चावल जो है इसको ढो रही हैं। क्या आप जानते हैं कि चींटियाँ एक सामाजिक प्राणी हैं? इसमें राजा रानी होते हैं और निरंतर क्रमबद्ध ये परिश्रमरत रहती हैं और भोजन इकट्ठा करने में लगी होती हैं। ये देखिए, ये चींटियाँ देखिए किन रास्तों से होते हुए अपना सामान लेकर जा रही हैं और चावल को ढो रही हैं 4-5 चींटियाँ। तो इनको जो मैं 3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे मित्र छुट्टी गए हुए हैं, उसी समय का ये दृश्य आप देखिए कि ये चींटियाँ किस प्रकार परिश्रम में जा रही हैं और ये पूरा का पूरा जो सामग्री है ये चावल ले जाकर ये लेकर जाती है। इससे हमें क्या सिद्ध होता है कि कितना बगैर परिश्रम के, बगैर मेहनत के कोई चीज़ इस संसार में चींटियों को भी हासिल नहीं है। और ये देखिए, ये इनका मार्गदर्शन है। एक राजा रानी और एक हमेशा समूह में रहती हैं, जो ईश्वर का बनाया हुआ नियम है। ना द्वेष है, ना कपट है, ना छल है, ना कोई दिखावा है। सिर्फ एक भीड़ की माफिक ये लोग चलती रहती हैं। ये देखिए, पिछले 3 दिनों से ये लगातार चावल को उस जगह से ढो रही हैं और ले जाकर न जाने कितनी दूर ले जा रही होंगी। ये देखिए, ये ऊपर की चढ़ाई भी ये लोग चढ़ रही हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रास्ते से वो ऊपर की तरफ दीवार में कहीं अपना एक घरौंदा है, एक वो बना रखा है, वहाँ पर ये लोग पूरे पहुँच रहे हैं। ये चींटियों को मैं इसीलिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जैसे कभी कभी हम चींटियाँ, रस होता है, मिठास होती हैं, उसको चूसने के लिए बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और किस प्रकार वो मतलब उसको खाती हैं, किस प्रकार से इकट्ठी रहती हैं। तो जब वो कोई पानी गिर जाता है या कोई अपन केमिकल डाल देते हैं तो किस प्रकार अफरा तफरी होती है। तो इनका भी एक मीडिया होता है, एक न्यूज़ चैनल होता है कि फ़लाना जगह पर आपदा आ गई है, वहाँ पर प्रबंधन के लिए भेजना है, सप्लाई भेजना है, टूट फूट हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हो गया है। तो इस प्रकार इनमें भी एक सामाजिकता है, जैसे हमारे इसमें मानवता होती है, उनमें भी एक मैत्रीता है, प्रेम है, स्नेह है, करुणा है, भावना है और वो सारी चीज़ें, मतलब अपन एलियन बोला जाए तो कम नहीं होगा कि एक उनकी अलग दुनिया है, इनकी एक अलग दुनिया है। तो इसी प्रकार चिड़ियाँ जो संसार में जो आई हैं वो एक परम सामाजिक प्राणी है। इनका परिश्रम, ये सिर्फ परिश्रम के लिए जानी जाती हैं। और आप देखिए इनका संघर्ष, ओ माय गॉड, मैं पिछले 3 दिनों से ये मेरे ऑब्जर्वेशन में, मैंने इनको हटाया भी नहीं और इनको मैं चावल ले जाने दे रहा हूँ। तो सोचो कि हम चींटियों को अगर कष्ट देते हैं, परेशानी उत्पन्न करते हैं उनके लिए। ये देखिए, मैं इनको झूम करके आपको दिखाऊंगा। देखिए किस प्रकार एक परिश्रम लगा हुआ है, बहुत बारीक है, बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन आप ये ना समझिए कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। इनकी निरंतरता को आप देखिए, इनकी कर्मठता को देखिए, इनकी कार्यशैली को देखिए। ये कितना प्रयास करते हैं भोजन इकट्ठा करने के लिए और लोभ लालच कुछ नहीं है, जहाँ मिल जाए वहाँ पर ये चपेटा मार देते हैं। इनका जो नेटवर्क पावर होता है वो चारों तरफ फैला होता है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर हमसे भी कई गुना ज़्यादा है और लेकिन मेहनत से और परिश्रम, जिसको बोलते हैं, परिश्रम से हर चीज़ पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस बात को दर्शाती ये चींटियाँ, इनका संघर्ष आप मेरे वीडियो में ज़रूर देखिए। मेरा चैनल जो है उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, ये वीडियो बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इनकी जो भावना है, मेरी भावनाओं को आप समझ पाए। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये 10-15 चींटियों का झुंड इतने बड़े चावल उनके लिए बहुत बड़ा है, हमारे लिए छोटा है।
लेकिन वो सोचो कि कितने परिश्रम से उसको ढो रही हैं, और इनको कमांड जो कर रहा होगा उसका नेतृत्व कितना विशाल होगा, कितना बुद्धिमय होगा, और इतनी सेनाओं को, इतनी सारी चींटियों को एक साथ कमांड करना कितना कठिन होता होगा, कितना बड़ा इनका मैनेजमेंट होता होगा। ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है ये, और इनके मैनेजमेंट से हमें कुछ सीख सकते हैं कि क्या थेरेपी होगी, क्या ये लोग आपस में बात करते होंगे, किस प्रकार ये पहुंचते होंगे। एक बहुत बड़े रिसर्च का विषय है कि इनकी दुनिया है जो, और कैसी दुनिया होगी, क्या ये एलियंस हैं एक छोटे एलियंस हैं, क्या इनकी भाषा क्या होगी, इनकी बोली क्या होगी, इनके मूवमेंट क्या होंगे, एक जानने का बड़ा विषय है। और मैं आज 3 दिनों में इनको परखने की, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी जानिए अपने यहाँ चींटियों को, उनकी थोड़ी सी मदद आप कर सकते हैं। आप जैसे आटा डाल देते हैं तो वो उनको उठाने के ले जाने में बहुत सहूलियत होती है। देखिए मैंने आटा डाल रखा है, आटा डालने में क्या होता है, बहुत बारीक होता है और वो लोग आसानी से उसको सर्व कर पाते हैं। और वैसे तो वो गेहूँ भी लेके जाएंगे, कोई भी चीज़ है उसको प्लास्टिक को काट कर उसको खा लेंगे, नहीं काट पाएंगे तो अपने साथी को बुलाकर छोटी छोटी नुकों से उसको काट देते हैं। और वो पन्नी काटा है उन्होंने, वो पैक थी, उसको काट के बराबर उन्होंने सेंध लगा दी है। मतलब लक्ष्य को किसी भी प्रकार से इस सेना ने विजय प्राप्त की है। आप मेरे उद्देश्य को समझें और इस चैनल के माध्यम से चींटियों के साथ एक नरमता और व्यवहार लाएं कि बहुत सारी चींटियां हैं कि उठाया और न उसको ख़त्म करने के लिए सीधे एसिड डाल दिया, पानी डाल दिया, तो कहते हैं कि इनमें जान नहीं है, लेकिन जो चल रही है मुझे जान लगती है। आप थोड़ा सा चींटियों को दाना डालना शुरू करें। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि चींटियों को अगर हम दाना डालते हैं या कुछ भी उनको मीठा डालते हैं और वो खा लेती हैं तो ये समझ जाइए कि आपके राहु दोष और केतु दोष में शांति मिलती है। मानो एक पराक्रम की भावना उत्पन्न होती है। अगर आप देखेंगे कि आप बहुत सारे लोगों को भोजन नहीं करा सकते हैं तो एक बहुत सरल तरीका मैं बता रहा हूँ कि इकट्ठा का इकट्ठा आप एक आटा लीजिए और चींटियों को भोजन करा दीजिए, और बहुत सारे लोगों को भोजन करा दिया, बहुत सारी आत्माओं को भोजन करा दिया, ऐसा माना जाएगा। इसी के साथ मैं एक बार फिर निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चींटियों के संसार को जानने की कोशिश करें। धन्यवाद। सबक है।